Hello students, this video is for class 11th and now we are starting a new chapter. Before starting the new chapter, I hope and I want to say that till now you all have decided whether you want to choose this stream or not, and if you want to choose this stream, join MDCA, the best school for your immense development, not only in studies but also in creating values in your life. This is business tutorials by Shweta, and today's topic is partnership, the second form of business organization. As I have already told you that we have started our second unit, and in second unit we will study about sole trade, partnership, joint Hindu family, cooperative and company. Sole trade we have already studied, and now we will study partnership. As we all know about the term partner. Partner means a person with whom you share something. नॉर्मल भाषा में अगर हम बात करें तो हम सब ने पार्टनर वर्ड जो है अपनी लाइफ में सुना है. स्कूल लाइफ में सबका पार्टनर होता है. टाइम पार्टनर बोलो चाहे कुछ भी बोलो, जो आपकी सारी की सारी एक्टिविटीज़ में, चाहे आप अच्छी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं चाहे आप बुरी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, सारी की सारी एक्टिविटीज़ में एक पार्टनर जो है वो हमारा ज़रूर होता है. विद हुम वी शेयर्स ऑल आर, जिसके साथ आप अपनी सारी की सारी चीज़ें जो है वो शेयर करते हैं. सो द टुडेज टॉपिक इज़ पार्टनरशिप, द सेकेंड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. So what is partnership? Partnership, in normal sense, partnership is that form of business in which two or more than two persons agrees to share profit and loss. नॉर्मल भाषा में अगर हम बात करें तो बेटा पार्टनरशिप का मतलब ये होता है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा, मिनिमम रिक्वायरमेंट विल बी टू, दो पर्सन जो है वो होना ज़रूरी है. जहाँ पे पार्टनरशिप एक ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग जो है अपनी म्यूचुअल एक्सेप्टेंस से, यानी कि बोथ एग्रीज. आप फोर्सफुली किसी को पार्टनर्स नहीं बना सकते हो. ये नहीं कि किसी के सिर पे जो है वो आपने बंदूक रखी है और उसे बोला है कि हाँ तुझे मेरा पार्टनर बनना ही पड़ेगा. दैट पार्टनरशिप विल नॉट बी लीगल. पार्टनरशिप जो है वो हमेशा म्यूचुअल एक्सेप्टेंस के साथ होनी चाहिए. आप फोर्सफुली किसी को अपना पार्टनर जो है वो नहीं बना सकते हो. अगर आपने फोर्सफुली किसी के साथ पार्टनरशिप की है, सो दैट पार्टनरशिप विल नॉट बी लीगल. सो पार्टनरशिप क्या है? एक ऐसी फॉर्म है बिजनेस की जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग जो है, वेयर टू और मोर देन टू पर्सन एग्रीज, म्यूचुअली एग्री करते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, और वट एवर द प्रॉफिट एंड वट एवर द लॉसेज दे आर जनरेटेड उनको शेयर करने के लिए. शेयरिंग जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है पार्टनरशिप में. पार्टनरशिप में हर चीज़ जो है वो शेयर होती है. प्रॉफिट आपने जनरेट किया है, दैट प्रॉफिट विल बी शेयर्ड. लॉस आपने जनरेट किया है, दैट लॉस विल बी शेयर्ड बिटवीन ऑल द पार्टनर, जितने भी पार्टनर्स होंगे. ओके, मिनिमम रिक्वायरमेंट इज़ टू. सो व्हाट इज़ पार्टनरशिप? रिलेशन बिटवीन पर्सन्स टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस carried on by all the partners or any one of the partner acting on behalf of all the other partners. पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स. पर्सन्स इज़ अ प्लूरल फॉर्म, तो मतलब दो से ज़्यादा है. बिटवीन पर्सन्स टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस, कि जो भी हमारे बिजनेस के प्रॉफिट्स हैं उन प्रॉफिट्स को हम शेयर करेंगे. कैरिड ऑन, जो बिजनेस चलाया जा रहा है बाय ऑल द पार्टनर्स, सारे के सारे पार्टनर्स के द्वारा या किसी एक पार्टनर के द्वारा जो सारे के सारे पार्टनर्स के बिहाफ पे उस पार्टनरशिप का मैनेजमेंट कंट्रोल कर रहा है. इट इज़ रजिस्टर्ड अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. सोल ट्रेड में किसी भी तरह की कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं कर रही थी. हालांकि पार्टनरशिप में भी रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑप्शनल है. इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर अ पार्टनरशिप फॉर्म टू बी रजिस्टर्ड. लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो वो रजिस्ट्रेशन होगा अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एंड इट इज़
ये एडवाइजरी है या ये बोला जाता है कि इफ़ यू डू द पार्टनरशिप, अगर आप अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, देन यू विल गेट certain kind of benefits which the unregistered firm will not get. So there are many benefits of registration of partnership firm. That's why it is often said that partnership firm should be registered, but it is not necessary. आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाओगे तब भी आप पार्टनरशिप फर्म जो है वो स्टार्ट कर सकते हो. सो पार्टनरशिप फर्म के लिए, पार्टनरशिप जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो बनाया गया है. किसी भी पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन जो है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर होगा. एंड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड किए गए हैं जिनके बेसिस पे पार्टनरशिप, यानी कि व्हाट विल बी द राइट्स ऑफ द पार्टनर्स, व्हाट विल बी द लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स, व्हाट विल बी द ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स, किस तरह से अकाउंट्स मेंटेन किए जाएंगे, all the information about the partnership is mentioned in Indian Partnership Act 1932. Partnership firm should work as per the provision of Indian Partnership Act 1932. So partnership is that form of business organization in which there are two or more than two persons who agreed to share profit and loss together. So before understanding the नेक्स्ट कंसेप्ट अबाउट पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? देखिए, जब भी आप पार्टनरशिप में काम करते हैं, सो दीज आर सम काइंड ऑफ क्वालिटीज़ विच आर नेसेसरी. टीम वर्क, बिकॉज इंडिविजुअल इज़ नॉट वर्किंग, ग्रुप ऑफ पर्सन इज वर्किंग. ट्रस्ट होना चाहिए, ईच एंड एवरी पार्टनर शुड हैव ट्रस्ट ऑन ईच अदर. कोलैबोरेशन, आपस में मिलकर हमें काम करना है. एफिशिएंसी, बिजनेस, कम्युनिकेशन, प्लान. सबसे बड़ी द मेन क्वालिटी विच ईच एंड एवरी पार्टनरशिप शुड possess, that is teamwork and trust, because number of persons are more. So without teamwork and without trust on each other, without understanding, आप पार्टनरशिप जो है वो स्टार्ट कर ही नहीं सकते हो. सो पार्टनरशिप इज़ ऐसी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे टीम वर्क और ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है. ईच एंड एवरी पार्टनर शुड हैव ट्रस्ट ऑन ईच अदर so that they can mutually to the decision which can be implemented in their business. बैंकिंग जो पार्टनरशिप होती है, यानी कि इफ़ यू आर डूइंग बैंकिंग बिजनेस इन पार्टनरशिप, देन द मिनिमम number of person is 2 and the maximum number of person is 10. And in other forms, minimum requirement is 2 and the maximum requirement is 50. So before partnership, you should register your partnership, because with registration you will get the benefit of the partnership. And in this video we have studied about the partnership meaning. In the next video we will study about the features of the partnership.